गणतंत्र दिवस का जश्न, कर्तव्य पथ पर हिंदुस्तान का शौर्य, दुनिया देखेगी भारत का दम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तिरंगा फहराएंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरकत करेंगे। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो हैं चीफ गेस्ट। गोल्डन इंडिया हेरिटेज एंड डेवलपमेंट इसकी थीम है। परेड में 16 राज्यों और 15 मंत्रालयों की कुल 31 झांकियां। नौसेना की झांकी में पनडुब्बी की ताकत, मौसम विभाग की झांकी चक्रवात की चेतावनी पर आधारित है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की झांकी महिला सशक्तिकरण पर आधारित है। न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी मंत्रालय की झांकी में प्राकृतिक ऊर्जा, सेना की झांकी में बैटलफील्ड सर्विलांस सिस्टम और प्रलय मिसाइल। और गणतंत्र दिवस का मौका, आज उन शूरवीरों को याद किया जा रहा है जिन्होंने देश के संविधान को बनाने में अपना अमूल्य योगदान दिया था। साथ ही साथ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शनिवार को गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर देश को संबोधित किया। राष्ट्रपति ने अपने संबोधन में कहा कि विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में शामिल भारत को ज्ञान और विवेक का उद्यम माना जाता है, लेकिन भारत को एक अंधकारमय दौर से गुजरना पड़ा। आज के दिन हम सबसे पहले उन शूरवीरों को याद करते हैं जिन्होंने देश को आजाद करने में बड़ी से बड़ी कुर्बानी दी। इस साल हम भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती मना रहे हैं। देश ने विश्व व्यवस्था में उचित स्थान पाया है। बाबा साहेब ने देश को मजबूत संविधान दिया है। न्याय हमारी संस्कृति का अभिन्न अंग है। हमारे देश का ये सौभाग्य था कि यहाँ महात्मा गांधी हुए। संविधान सभा में सभी समुदायों का प्रतिनिधित्व था। नैतिकता हमारे जीवन का प्रमुख तत्व है। में मनाया जाता है। गणतंत्र दिवस का उत्सव सभी देशवासियों के लिए सामूहिक उल्लास और गौरव का विषय है। ये कहा जा सकता है कि किसी राष्ट्र के इतिहास में 75 साल का समय पलक झपकने जैसा होता है, लेकिन मेरी विचार से भारत के पिछले 75 वर्ष के संदर्भ में ऐसे बिल्कुल नहीं कहा जाता। ये अकालखंड है जिसमें लंबे समय से सोई हुई भारत की आत्मा फिर से जागी है और हमारा देश विश्व समुदाय में अपना समुचित स्थान प्राप्त करने के लिए अग्रसर हुआ है। विश्व के प्राचीनतम सभ्यताओं में शामिल भारत को ज्ञान और विवेक का उद्गम माना जाता था, लेकिन भारत को एक अंधकारमय दौर से गुजरना पड़ा। औपनिवेशिक शासन में अमानवीय शोषण के कारण देश में घोर गरीबी व्याप्त हो गई। आज के दिन सबसे पहले हम उन शूरवीरों को याद करते हैं जिन्होंने मातृभूमि को विदेशी शासन की बेड़ियों से मुक्त करने के लिए बड़ी से बड़ी कुर्बानी दी। उनमें से कुछ स्वाधीनता सेनानियों के बारे में लोग जानते हैं, लेकिन बहुतों के बारे में उन्हें जानकारी नहीं थी। इस वर्ष हम भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती मना रहे हैं। वे ऐसे अग्रणी स्वाधीनता सेनानियों में शामिल हैं